दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट आईडी बनने जा रही है। उसका नाम है अपार आईडी। इसका महत्व क्या है, इसका रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस कर रही है और पेरेंट्स की टेंशन क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इसके प्रोज क्या है और अगर हम इसे लगाते भी हैं तो पेरेंट्स के कंसर्न्स क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वेराइटी टू वाइज में। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है स्पेशल स्टूडेंट आईडी बनाने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो वहाँ पर एक सेक्शन था रिकॉर्ड कीपिंग रिफॉर्म्स का। अब उस पॉलिसी में 3 फॉर्मल लैंग्वेज की जो पॉलिसी निकाली गई थी उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हिंदी इम्पोजिशन और डीलिमिटेशन में इस टॉपिक को जो मैंने है वो विस्तार से डिस्कस किया था। लेकिन आज मुद्दा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड कीपिंग रिफॉर्म्स, जो इसी के अंदर ही एक सेक्शन बना हुआ है और उसके तहत जो है वो गवर्नमेंट बोल रही है कि हर स्टूडेंट का एक सेम आईडी कार्ड होना चाहिए। यानी जितने भी भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में उनका एक स्पेशल स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा। वैसे तो दोस्तों जब स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल जो है अपना एक आईडी कार्ड हमको प्रोवाइड करता है। अब जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये बोल रही है कि हर बच्चे को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा और वही उस बच्चे को 12th तक जो है वो लिंक करेगा। गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाने जा रही है जहां पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सारा से सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस बच्चे के वो स्टोर होंगे उस पर्टिकुलर 12 डिजिट के यूनिक नंबर से और वो सारा का सारा डाटा जो है वो लिंक होगा डिजी लॉकर में। यानी सपोज अगर कोई बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता है किसी भी स्कूल में तो उसका एक अपार आईडी जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी और जब 12th तक के जो भी उसके अचीवमेंट्स रहे हैं, जो भी एकेडमिक लेवल पे उसके रिपोर्ट कार्ड्स रहे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रहे हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो एक जगह पे स्टोर हो सकेंगे डिजिटली। अब दोस्तों अगर सुनने में अगर हम समझे तो इसके बहुत सारे यूजेस समझ में आते हैं कि ये गवर्नमेंट ने लाया क्यों। वैसे तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको हम वॉलेंट्री ही रखेंगे, अभी हम इसको मैंडेटरी नहीं कर रहे। यानी कोई भी पेरेंट जो अगर चाहता है कि उसके बच्चे का सारे रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली स्टोर किए जाए और वो हार्ड कॉपी जो है वो स्टोर करने में सक्षम नहीं है, कोई भी पेरेंट जो है वो कंसेंट देता है कि हाँ हम इस बच्चे का जो है वो डिजिटली जो है वो स्टोर कर सकते हैं सारा डेटा, तो वो वॉलेंट्री आके जो है वो बता सकते हैं और उसका अपार आईडी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी ये कह रही है, अभी 2025 की जो न्यूज आई है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 100% सैचुरेशन हो फॉर सीबीएसई स्कूल। यानी पहले सीबीएसई स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है कि वो 100% जो है वो इसे मैंडेटरी करवा सके बच्चों से और टीचर्स जो है वो फोर्स भी कर रहे हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं फिर वो वापस जाके घरों में पेरेंट्स को फोर्स करते हैं। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों 2 तरीके के पेरेंट होते हैं। पहला पेरेंट जो इनको समझ में आता है कि यार एक नोट आया है टीचर से और वो जो नोट है वो है अपार आईडी क्रिएट करने का, तो उसको जो भी पेरेंट कंसेंट देना है वो दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो शायद ठीक ही होगा। लेकिन सेकंड तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि यार इस आईडी को क्रिएट करने का रीजन क्या है। जब आप बच्चे का डेटा जो है वो डिजिटली स्टोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी अगर आपका बच्चे का डेटा कहीं पर भी सिक्योर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस युग में जहां पर डिजिटल क्राइम्स इतने ज्यादा होते हैं, जहां पर साइबर क्राइम्स होते हैं, उसमें फ्रॉड का केस भी बन सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो उनको टेंशन हो रही है वो बार बार जो है सवाल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इसके प्रॉस क्या होंगे। अगर अभी तो ये वॉलेंट्री है यानी पेरेंट्स को कंसेंट देंगे, जब पेरेंट्स कंसेंट देते हैं स्कूलों में इस आधार आईडी को क्रिएट करने के लिए तभी उस बच्चे की आधार आईडी क्रिएट की जाएगी। लेकिन अगर इसे मैंडेटरी भी किया जाता है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपके बच्चे का सारा डेटा जो है फर्स्ट से लेकर 12th तक जब तक भी उस स्कूल में पढ़ेगा वो सारा का सारा एक जगह पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड अगर हम समझ सकते हैं कि जब वो 12th के बाद कोई हायर एजुकेशन में जाता है और उस इंस्टीट्यूट में भी सारा बही खाता जो है वो इस आईडी के थ्रू ही, इस डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनके पास पहुंच जाएगा। तो जरूरत नहीं है कि आप सारा एक फाइल में सारे हार्ड कॉपी की जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं या आपके जो स्कोर कार्ड्स हैं वो लेकर घूमते रहो। तो ऐसा जरूरी नहीं होगा और आपका सारा का सारा डेटा जो है
वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर हम इसके कंसर्न्स की बात करें तो सबसे पहला कंसर्न तो पेरेंट्स का आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है। अब अगर आप डिजिटल फ्रॉड्स अगर हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे का जो डिजिटल डेटा है उसको सिक्योर कैसे करें। और यही सवाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रही है कि इसका कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया। यानी अगर आप इस पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं तो कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जिससे कि डेटा को भी सिक्योर किया जा सके। दूसरा जो कंसर्न आ रहा है वो टीचर्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि टीचर्स से बोल रहे हैं कि UDICSC+ जो वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी हम जो है वो बच्चों का, स्कूल का और टीचर्स का बही खाता यानी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो क्या जरूरत है कि दोबारा से हम डेटा को क्रिएट करें, कलेक्ट करें फॉर दिस अपार आईडी क्रिएशन। दोस्तों समझने की बात यह है कि ऑलरेडी हमारे भारत में 2023 में एक कानून बना था, उसके सेक्शन 3A के अगर हम उससे देखते हैं तो कोई भी नाबालिग बच्चे का अगर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी भी तरीके से हम डिजिटल डेटा जो है वो लेते हैं और उसे यूज करते हैं तो वो इलीगल होता है। हमें उसके पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का कॉन्सेंट लेना पड़ता है उसका कोई भी डेटा यूज करने के लिए। इसीलिए अभी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया विद अ वॉलेंट्री अप्रोच। और अगर उन्हें समझ में आएगा कि इसका सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा, और भविष्य में जो पेरेंट्स है वो भी यही चाह रहे हैं कि ये डेटा जो तकनीक है वो ही हम अपने बच्चों के लिए रखें, तो हो सकता है इसे आगे के फेजेस में मैंडेटरी भी किया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अपार आईडी क्रिएशन बच्चों के लिए सही है? क्या एक यूनिक आईडी होना, जैसे कि आधार आईडी हम लोग बनवाते हैं, तो एक यूनिक आईडी फॉर स्कूल भी कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उनके लिए आसान रहेगा? आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।